Hi everyone, my name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए इस अपकमिंग मंथ की लव रीडिंग। जी हाँ, अगस्त 2021 की लव रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने। हम जानेंगे कि ओवरऑल कैसी रहेगी आपकी लव एंड रिलेशनशिप, क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो की तरफ से, और साथ ही साथ हम निकालेंगे आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी, और उसी के साथ आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज या कह लीजिए एक थीम ऑफ द मंथ जिसको आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है, और किस तरीके से आप उस थीम को अपने ध्यान में रख के अपना ये अगस्त का जो महीना है वो शुरू कर सकते हैं, और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो वट एवर रेजोनेट्स विद यू टेक दैट एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन्ड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ रिप्लाई regarding the paid reading. Also, you can follow me on Instagram by the name Tarot by Harshi.777, where I post daily affirmations and messages. Also, जिसने भी अभी तक मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, I suggest you please do subscribe to this channel, hit the button like and कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको ये रीडिंग्स और आप इससे कितना रेजोनेट हो पा रहे हैं। ऑल राइट, so yeah, without any further ado, let's get into the video. Hi Leos, welcome to your monthly love reading. Let us see कि आपकी थीम क्या आ रही है for this upcoming month. It says, see yourself as you would see a friend, be objective about it. सो अपने आप को वैसे ही ट्रीट करिए जैसे कि आप एक फ्रेंड से ट्रीट करते हैं, या जैसे आप एक फ्रेंड के साथ बिहेव करते हैं। देखिए, वो एक बहुत पुराना किसी ने एक लाइन बोली थी कि तुम सबसे तो झूठ बोल सकते हो या सबके सामने तो दिखावा कर सकते हो, बट खुद से झूठ कैसे बोलोगे। ठीक है, तो वही वही मेन थीम आपके लिए आ रही है लियोस, कि अपने आप से कुछ मत छुपाइए, अपने आप को इस डिलेमा में या इस अंधेरे में मत रखिए जो कि एक्चुअल रियलिटी है। तो फेस द रियलिटी इन योर ट्रू सेंस, फेस एवरीथिंग या टेल योर सेल्फ एवरीथिंग जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। ट्राई टू फाइंड आंसर्स योर सेल्फ एंड ऑब्वियसली डोंट लाई टू योर सेल्फ, डोंट लुक फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, ठीक है, लेकिन आपको अपने आप को एक ऐसी एफर्मेशन में या ऐसी ऑरा में लेके आना है जहाँ पे आप यू कैन बी ट्रू टू योर सेल्फ। ऑल राइट, वी विल सी द गाइडेंस कार्ड लिटिल लेटर। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स फॉर यू लियोज। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बता रही है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं लियोज। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ उन लियोज की जो कि कमिटमेंट में आना चाहते हैं, जो कि सिंगल लियोज हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, दे आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट। हो सकता है लियोज कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, और कहीं ना कहीं आप उसमें से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस पर्सन के साथ जाऊं, मुझे किसके साथ मैं अपना फ्यूचर देखता हूं या देखती हूं, एंड हु इज़ माई सोलमेट। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में आप रह सकते हैं। फॉर दोज लियोज हु आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप और हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, बीइंग इट मैरिड और एनीथिंग एल्स, वहाँ पे भी ये मैसेज मुझे बताया जा रहा है कि आप भी किसी ना किसी तरीके की कंफ्यूजन में रह सकते हैं, जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, आप किसी न किसी डिसीजन में फंसे हुए हैं, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को कि व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, या कौन सी चीज़ के साथ मैं किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। तो वहाँ पे ये कार्ड आपको ये एडवाइस कर रहा है लियोज की जो भी चीज़ दिखती है, जो भी ऑप्शंस अभी आपके पास अवेलेबल हैं, देखिए चॉइस तो बहुत सारी होंगी, फाइनल डिसीजन तो यही होगा कि आप किसी एक चॉइस के साथ जाएं। आप सबको तो नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, आप सब चॉइसेस के साथ नहीं जा सकते। इसलिए ये कार्ड आपको ये एडवाइस कर रहा है कि सारी चॉइसेस जो भी आपके पास हैं उन सब के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से वे करिए। ये देखिए कि उन सारी चॉइसेस में से आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिशियल है,
आपके जो मोटिव है या जिस तरीके का पार्टनर आप चाह रहे हैं या जिस तरीके की लाइफ आप देख रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चॉइस है जो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा शांत बैठ के चीज़ों को एनालाइज करते हैं और देखते हैं, तो ट्रस्ट मी डिसीजन लेना, एक अपना व्यू बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। भले ही बहुत सारी चीज़ों को देख के, समझ के या सुन के, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और अपने आप से पूछिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या चीज़ आपको इमीडिएटली चाहिए और जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो खुद से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। एंड यही थीम भी आपको यही बोल रही है कि ट्रीट योर सेल्फ एज अ फ्रेंड, ऑलराइट, सो दैट यू कैन गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। उनके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। सो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपका, मैं बोलूँ, एक तरीके से वेट कर रहे हैं, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि आप इस एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। सो योर पार्टनर इज वेटिंग फॉर यू टू फाइनली मेक अ डिसीजन, बिकॉज हो सकता है कि उनकी लाइफ आपकी वजह से रुकी हुई हो या उनके डिसीजंस इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि वो आपकी वेट कर रहे हैं कि इफ़ यू कम अप विद द सोल्यूशन और इफ़ यू कम अप विद द डिसीजन। तो वो इसीलिए आपकी वेट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप उनसे कम्युनिकेशन जितनी जल्दी हो सके करें। सो इस अगस्त मंथ में मैं आपको यही बोलूँगी कि डोंट लेट कीप वेटिंग योर पार्टनर, ऑलराइट। जो इन डिसीजंस के बाहर आप जल्दी आइए, एक डिसीजन लीजिए जो कि आपके फेवर में है, एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, and communicate the same to your partner, because this person is waiting for a very very long time for you to communicate, for you to talk, for you to come to a conclusion, but somehow you are stuck here. ठीक है, you are stuck between your choices, you are stuck between many things, all right? So come to a conclusion and speak up with your partner here in this August month. ओवरऑल एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके लिए अगेन कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, विच टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन अगेन। सो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ इंटेलेक्चुअल लेवल की कमी है, तो इस महीने में आपको अपने इंटेलेक्ट से काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑलराइट। डोंट बी सो इमोशनल टुवर्ड्स थिंग्स। आप इतना ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड अपनी चॉइसेस के साथ मत क्रिएट करिए कि आप कोई डिसीजन ना ले पाएँ। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज डेफिनेटली टेलिंग यू दैट यू हैव टू बी इंटेलेक्ट, यू हैव टू बी वोकल, यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड स्पीक। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि आपका पार्टनर अपने आप समझ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। आपको आपके पार्टनर को कम्युनिकेशन, एक क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई द स्वॉर्ड्स एनर्जी हैज़ कम विच स्टेट्स, सी स्वॉर्ड्स का मतलब भी यही होता है कि कट थ्रू इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी। ठीक है, स्वॉर्ड्स है, एयर एलिमेंट है, और वॉइस भी हमारी जो भी हम बोलते हैं, अगेन इट ट्रैवल्स थ्रू एयर। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी इस सिचुएशन से बाहर आके जल्दी से जल्दी क्लियर इंटेलेक्ट से अपने पार्टनर को सारी कम्युनिकेशन आप करें, उनको क्लैरिफाई करें कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, हाउ यू वांट टू गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप, और आप क्या चाहते हैं उनसे। ठीक है, नाउ लेट्स सी योर गाइडेंस कार्ड। गाइडेंस कार्ड आपके लिए आया है एक्सेप्टेंस। You are ready to release control of situations or people and lovingly embrace the rhythm of life. So आपके लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशन आई है लियोज, कि एक्सेप्ट वट एवर इज देयर इन योर लाइफ। अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि अगर मैं किसी एक चॉइस को पकड़ लूँगा और या फिर चूज़ कर लूँगा और बाकी जो चॉइसेस हैं वो मेरे हाथ से चली जाएंगी, सो वो तो देखिए होना ही है। ठीक है, आप हमेशा सारी चॉइसेस के साथ नहीं जा सकते हैं, किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है और किसी चीज़ के साथ आगे जाना पड़ता है। उसमें आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है, ऑलराइट लियो। जब आप ये एक्सेप्टेंस लेके आएंगे, आपका माइंड क्लियर होगा, आप डिसीजंस भी अच्छे से ले पाएंगे, एंड डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप भी एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जाएगा, ऑलराइट लियोज। So this is the energy for you for this upcoming month. I hope you have a great month ahead, and I hope कि आप इससे relate भी कर पाएँ और इसकी guidance आप follow कर पाएँ. If you do, please comment down below and let me know how did you find this reading and whether or not it resonated with you or not. Till then, bye bye, take care and God bless.